हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 15x। तो माइनस 15x ये मिडिल टर्म है, और जो ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और ये लास्ट टर्म है प्लस 54 कांस्टेंट, इसका आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, 54 को जो लास्ट कांस्टेंट दिए हुए उसको, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, इट मीन्स क्या है, कोफिशिएंट आपका 1 है। तो आप इन दोनों को पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 इंटू 54 इज इक्वल टू 54। अब आपको इसको इस तरह से ब्रेक करना है, 54 को एलसीएम लेकर के इस तरह से ब्रेक करना है कि जब प्रोडक्ट हो वो 54 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर को, तो हमारा माइनस 15x आए। तो हमने इसको एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, वैसे भी आपको पता है 6 9 54 होता है, ठीक है, हमने देखा टेबल में 6 9 54 होता है। तो 6 9 54 होता है, और अगर आप करोगे -6x और -9x, तो इन दोनों को क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 + 9 = 15, तो हमारा 15x आ जाएगा, और बड़े का साइन लगाना है तो माइनस, तो यहाँ माइनस। तो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट करने पे भी हमारा आ रहा है 54, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 54x², तो 54x²। तो प्रोडक्ट इन दोनों का, प्रोडक्ट ऐसे नंबर लेना है स्प्लिट करके कि प्रोडक्ट आए, इन दोनों का प्रोडक्ट करने का वो आए 54x², और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो आए आपका मिडिल टर्म। तो यहाँ पे -15x भी आ गया। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 54 था, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है। बट अगर ऐसा कुछ नंबर आता है जिसका आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा, तो आप पहले एलसीएम ले लोगे, उसके बाद आप इस दो नंबर देख लोगे कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट आता है इन दोनों का, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 2 2 = 4 कैरी 1, देन 2 7 = 14, देन 3 9 = 27। तो यहाँ पे 3 2 = 6 हो गया, तो 6 एंड ये 9। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा इसी से बन जा रहा है काम, तो इसलिए हमने आगे फर्दर इसको एलसीएम नहीं निकाला। तो यहाँ पे हमारा -6x और -9x आ गया। अब हम क्या करेंगे, -15x जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ना, -6x एंड -9x। देखो इन दोनों को करेंगे तो क्या जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 9 = 15, और बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो उसके सामने माइनस का साइन, तो माइनस। तो हमने कुछ चेंज तो नहीं किया, बस इसकी जगह पे यही ऐसा नंबर लिखना है जो कि सेम आए। तो -15x को हमने स्प्लिट करके क्या लिख दिया, -6x एंड -9x। जो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लास्ट जो टर्म रह गया उसको एज इट इज़ आप राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, एंड यहाँ पे x² आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और ये दोनों में भी कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, मीन्स यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x निकाल दिया तो 1x बच गया, तो x पावर 2 था तो 1x निकाला तो 1x बच गया। यहाँ पे माइनस, एंड देन x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में केवल 6 बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आता तो x² इट मीन्स x इंटू एक्स, और -6x है मीन्स 6 इंटू एक्स। तो x बाहर निकला तो ये x तो चला गया, ये भी x चला गया, तो क्या बचा, x और -6। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, देखो ये चीज़ याद रखना, जब भी यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको माइनस लिखना है, अगर प्लस साइन रहेगा तो प्लस लिखना है। अब इसको 9x है, इट मीन्स क्या हो गया, ये 9 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा
9 6 54। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हम क्या कर दिया, इन दोनों में से कॉमन 9 निकाल दिया, तो 9 बाहर चला गया और ब्रैकेट में क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो जब भी आप यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है, तो इसका तो माइनस आ गया बाहर, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे माइनस प्लस 54 था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -6, क्योंकि 9 तो कॉमन निकल, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड प्लस माइनस इज माइनस। तो आप ये याद रख लो कि जब भी यहाँ माइनस साइन दिया है तो हम जैसे ही इसको बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में जो आप लिखोगे उन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस था तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव है तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा तो हमने क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। आप ये समझ भी सकते हो ऐसे, और ऐसे लर्न भी कर सकते हो कि जब भी माइनस लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर देंगे, =0। और ये भी है, देखो यहाँ जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट का ना सेम आएगा, तो यहाँ पे देखो x-6 आया, यहाँ पे भी x-6 आया। अगर नहीं आता इन केस सेम तो इट मीन्स कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक्स किए हैं। तो यहाँ पे x-6, यहाँ पे भी x-6, तो हम क्या करेंगे, अब x-6 को बाहर निकालेंगे, तो x-6 को हमने बाहर निकाला, अब ब्रैकेट में क्या बच गया है, x, और यहाँ पे क्या बच गया, -9 =0। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, ये भी देखो दोनों प्रोडक्ट में है तो x-6 भी =0 लिखोगे आप, और x-9 =0 भी लिखोगे। क्लियर, x-6 =0 और x-9 =0। तो यहाँ पे से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x -6, हाँ दूसरे साइड गया तो +6, तो इसलिए 6 हो गया। यहाँ पे x ये भी उस साइड जाएगा तो 9। इस तरह हमारा एक क्या वैल्यू आ गया, एक तो 6 आया, एक तो 9 आ गया हमारा वैल्यू। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप लास्ट में लिख दोगे यहाँ पे, मेरा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation। क्लियर, अब मैं आपको सेकंड पार्ट कराती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन सेकंड है x² + x -20 = 0। ये आपका दिया हुआ है। अब हम पहले क्या करेंगे, हमको करना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो x1 मतलब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इट मीन्स 1 × 20 इज, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है -20, तो आप प्रोडक्ट करो -20, तो ये क्या हो जाएगा, -20 आ गया। मतलब हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, -20 आए, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, ये क्या है 1x है तो 1, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे x² है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे x² ही आ जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस नंबर लिख लेते हैं हम। तो ये प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए और 1 क्या करना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 20 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा हमारा, 4 5 20 होता है, आपको पता है, तो 4 5 20। तो अगर हम ले लेंगे 4 5 20 तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, +5x एंड -4x। इससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, तो 1 और x आ जाएगा हमारा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 5x - 4x। अब देखो यहाँ पे आप ये नहीं ले सकते हो -5x + 4x, यहाँ पे भी करोगे सब्ट्रैक्ट तो 1x आ जाएगा, बट कैसे आएगा, नेगेटिव -1x आएगा, और हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव x चाहिए। तो इसलिए आप छोटे नंबर को रखोगे नेगेटिव और बड़े नंबर को रखोगे पॉजिटिव, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्लियर, और बाकी अब एज इट इज़ उतार दो, लास्ट टर्म इज -20, तो हमने लिख दिया -20,
और एक्स स्क्वायर है स्टार्टिंग में, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने क्या बताया है, अब क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। तो ये क्या कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स और प्लस 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू एक्स एंड माइनस 20 का यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है कि 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 5 सा 20, ताकि हम 4 को कॉमन निकाल लें इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन निकल गया, ये भी x कॉमन निकल गया, ये दोनों टर्म्स में से, तो हमने x को बाहर लिख दिया। अब ये तो x का बाहर निकल गया ना, आप कट मत करना, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कट कर रही हूँ, और ये भी स्टेप मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और लिखोगे तो भी सही है, ताकि आपका गलती होने का चांसेस कम रहेगा। तो यहाँ पे x रह गया और प्लस 5। अब ऐसे इन दोनों में से हमको क्या निकालना है, कॉमन। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, तो मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन देख के निकालना आपको। यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, और हमने क्या निकाला, 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये भी 4 कॉमन निकल गया, ये भी 4 कॉमन निकल गया। तो अब क्या बच गया, और मैंने क्या बोला, जब भी हम माइनस साइन यहाँ से निकालते हैं तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -x था, तो अब क्या हो जाएगा, ये +x, और यहाँ पे -5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो हमारा आ गया ना, यहाँ पे भी x + 5 है, यहाँ पे भी x + 5 है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। तो अब हम इस टर्म्स में से और ये टर्म में देखेंगे तो क्या कॉमन निकला हमारा, x + 5, यहाँ पे भी x + 5, तो x + 5 हमने बाहर निकाला। अब यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ -4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला आपको क्या करना है, इस दोनों को इक्वल टू आप 0 करोगे, तो x + 5 इज इक्वल टू 0, और एक लिखोगे x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ +5 है, तो जब भी साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो +5 था, तो क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ x इज इक्वल टू -4 है, तो उस साइड लिख रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, +4। तो इससे हमारा क्या निकल गया आंसर, एक तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू -5, और एक आ गया x इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर -5 and 4 are the roots of the given quadratic equation। इस तरह से आप लिख दोगे। क्लियर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमको किसका किसका प्रोडक्ट लेना है, मैंने बोला ना, इस y² या x² दिया, इसका कोफिशिएंट लेना है आपको। तो इसका कोफिशिएंट इस बार क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट। इसका कोफिशिएंट 2 दिया, और यहाँ लास्ट टर्म कांस्टेंट इज 13। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 13, तो क्या आ जाएगा, 13 2 सा 26, तो वी विल राइट हियर 26। अब हमको यहाँ तो चाहिए ये प्रोडक्ट किया हुआ, और हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, 27 चाहिए। तो 27 चाहिए हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एंड मल्टीप्लिकेशन में हमको चाहिए 26। तो हम ले सकते हैं सीधा 26 1 × 26, 26 का आपने फैक्टर निकाला, तो बस ऐसे ही लिखोगे 26 1 × 26। तो 26 इसकी जगह पे 27y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 26y + 1y। तो इससे इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 26 × 1 इज 26 एंड 26 + 1 इज 27। तो आ जाएगा हमारा 27y। तो इसलिए हमने 27y की जगह पे क्या लिख देंगे, 26y + 1y। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एज इट इज राइट डाउन कर दो, तो +13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y²। क्लियर। इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है मैंने आपको, एलसीएम इन दोनों में से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2y² है, इसको लिख सकते हो 2 × y। अब यहाँ पे देखो 26 है, यहाँ 2 है, तो अगर हम 13 2 × 26 लिखेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए हम 26 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 या 13 2 × 26 × y
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई, तो मीन्स 1 इंटू वाई, चलो लिख दो, एंड प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, y यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, जो दोनों में हो टर्म में, तो इसमें से और इसमें से हमने क्या निकाल दिया 2y, तो 2y हमने कॉमन निकाला, तो क्या बच गया, ये तो चला गया, ये भी कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा y प्लस यहाँ 13। क्लियर। अब इसी तरह इन दोनों में देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन रहेगा तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ये 1y है और यहाँ 13 है, तो आप 13 को क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 1, तो भी तो 13 1 सा 13 हो जाएगा। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या लिख देंगे +1। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना पड़ेगा +1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आप इस तरह समझ सकते हो। और कुछ भी नहीं होता तो 1 हम लिख सकते हैं, उससे हमारे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमको लिखना ही पड़ेगा +1 लिख दोगे आप। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको तो क्या लिखना है, ये साइन तो हमने दिया प्लस का और 1, और यहाँ नेगेटिव रहता तो लिखते आप -1। अब यहाँ पे क्या बच गया y, तो लिख दोगे y प्लस 13। क्लियर, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी y प्लस 13, यहाँ पे भी y प्लस 13। तो अब हम इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन निकालेंगे, y प्लस 13, तो y प्लस 13 कॉमन निकाला हमने, तो क्या बच गया हमारा, ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो क्या बच गया 2y प्लस 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज इक्वल टू भी 0 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो सिंपली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +13 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -13। अब यहाँ तो 2y है तो आप लिखो 2y इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजो, तो यहाँ पे क्या है +1, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हमको तो y का वैल्यू चाहिए, यहाँ तो 2y है तो क्या हो जाएगा 2y मीन्स 2 इंटू वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में है, y के साथ 2 कैसा है प्रोडक्ट में, तो जैसे ही साइड चेंज करेगा तो वो क्या आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। जब भी प्रोडक्ट होता है तो साइड चेंज करते हैं तो हम क्या हो जाता है, डिवीज़न में चला जाता है, तो 2 नीचे चला जाएगा। तो हमारा 2 रूट वैल्यू आ गया, क्या क्या आया, y इज इक्वल टू, एक तो आया हमारा -13 और एक आ गया हमारा -1/2। ये दोनों y के वैल्यू आ गए। तो हमारा रूट क्या है इसमें, क्वेश्चन में हमारा रूट रहेगा, लास्ट में आप लिखोगे -13 एंड -1/2 are the roots of the given quadratic equation। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करो ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी उसके आपके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो मैं आपको 4th क्वेश्चन कराती हूँ। 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। मैंने क्या बोला आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप इज, पहले तो इस सारी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, फॉर्म में नहीं दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m² है तो पहले यहाँ पे लिखो 5m² और इज इक्वल टू के इस साइड दिया +22m, तो हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -22m। यहाँ देखो इज इक्वल टू के इस साइड में दिया +15, हम राइट हैंड साइड में दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू, ये दोनों को तो हमने उस साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, तब यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए यहाँ लिख देंगे 0। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, जो m² का ये टर्म 5 है कोफिशिएंट, इसको और ये जो कांस्टेंट है -15 को, इनका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करेंगे पहले। तो 5 इंटू -15, 15 5 सा यस 75, तो यहाँ पे आ गया 75 प्लस माइनस
माइनस, तो -75 आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या लेना पड़ेगा हमको। अब देखो इसमें समझ नहीं आ रहा है, -75 तो आ गया, अब हमको 22m लाना है, 22 - 22 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे इसको 75 को। तो 5 की टेबल में लास्ट में 5 है, इसलिए 5 की टेबल में तो जाएगा, तो हम 5 से डायरेक्टली करते हैं, 5 1 ज़ा 5, देन कितने बच गए 6 7, तो 2, देन 5 5 ज़ा 25, इसी तरह करो 5 3 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों का देखें ले करके, तो 5 5 ज़ा 25, एंड अगर -3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 तो आ रहा है, बट हमको -22 चाहिए, तो इसलिए हम बड़े नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 25, तो इसमें माइनस लगा देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो भी तो प्लस माइनस माइनस, एंड 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे, तो आप इसका फैक्टर से करके निकाला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 75 ही आएगा, तो -75 आ जाएगा ना, 25 3 ज़ा 75 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -75 भी आ जाएगा जब इन दोनों को आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, एंड प्लस माइनस माइनस। तो देखो प्रोडक्ट करने पे भी आ जा रहा है हमारा, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे भी हमारा -22m आ जा रहा है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लिखा हुआ है -22m, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -25m प्लस 3m, और लास्ट टर्म और ये टर्म एज इट इज़ लिख दो, 5m स्क्वायर, एंड यहाँ पे -15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, ताकि हमको कॉमन निकालने में ईजी रहे। तो 5m स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू m स्क्वायर मीन्स m इंटू m, और -25 है, इट मीन्स 5 5 ज़ा 25, और m क्योंकि हम यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसलिए हमने इसको 5 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो 5 5 ज़ा 25 इंटू m रह गया। अब यहाँ देखो 3 यहाँ है, तो 3 इंटू m, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, उसकी जगह हम लिख देंगे 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इन दोनों टर्म में पहले देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इधर भी m है, इधर भी m है, तो हमने क्या कर दिया, 5 और m कॉमन निकाला, 5m कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, केवल यहाँ पे m, तो m लिख दिया, माइनस साइन है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है 5 बचा, तो 5। क्लियर। अब इन दोनों में देखो मैंने क्या बताया है, यहाँ पे कौन सा साइन है, इस बार प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन ही लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने 3 कॉमन ले दिया। अब जब भी यहाँ पे हमारा प्लस में है, तो साइन चेंज होएगा, नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे क्या है, प्लस m है, तो m लिख देंगे, प्लस साइन लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ m लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, -5 लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का साइन चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। और वही अगर नेगेटिव लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो m-5, यहाँ पे भी m-5, तो अब हम क्या कॉमन निकालेंगे, m-5 लिख देंगे, m-5 क्या बच गया, 5m और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला आपको, इसके भी इक्वल टू 0 करोगे आप, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे, तो लिखो m-5 इज इक्वल टू 0 एंड 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये दूसरे साइड जाएगा तो -5, तो क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे 5m इज इक्वल टू +3 है, तो दूसरी साइड जाएगा तो -3। और अब हमको m का वैल्यू चाहिए, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया, यहाँ पे 5m है, इट मीन्स 5 इंटू m इज इक्वल टू -3, तो m इज इक्वल टू -3, और ये डिवीजन में चल जाएगा तो 5। तो इससे हमारा दो रूट का वैल्यू क्या निकल गया, एक तो -3/5 और एक तो 5। तो आप क्या लिख दोगे स्टेटमेंट लास्ट में, 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप लिखना है आपको यहाँ पे 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको हर स्टेप्स लिखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करेंगे, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।